हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, हमने अप टू लास्ट लेक्चर जो भी अपना एक आरसीसी डिज़ाइन का मॉडल है वो मॉडल कर लिया था और उसमें लोड असाइन करके उसका एनालिसिस कर लिया था। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, आफ्टर एनालिसिस हमने जो भी अपने सब मेंबर है उसको जो भी अप्रोप्रिएट कंडीशन है उसके हिसाब से पास करके लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है वो हम एज पर आवर एक्सपीरियंस हम उसमें कितना परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए वो भी मिनिमम रखते हैं। यहाँ पे हम 2.5% से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि 2.5 के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो अपना जो भी अभी स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है mm² per मीटर में, तो हम उसको डिटेलिंग में देखेंगे कि हम उसका डिटेलिंग और शेड्यूल कैसे बनाते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे जो भी अपना फुटिंग के डिज़ाइन के लिए जो हम रिएक्शन लेते हैं, लाइक जो भी बेस पे जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे लेते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने डिस्प्ले में जाके शो टेबल में जाके उसके बाद यहाँ से हमने जॉइंट रिएक्शन में से जो भी अपने जो अपना FZ में जो आ रहे हैं वो सब लोड जो रहेंगे वो अपने फॉर फुटिंग के डिज़ाइन के लिए हम इनपुट लेते हैं फॉर अदर सॉफ्टवेयर और एनी अदर मेथड ऑफ फुटिंग डिज़ाइन। तो उसके बाद अभी हम 1 बाय 1 सब फ्लोर्स के डिटेलिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर देखेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर में जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपना स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है mm²/मीटर पे। तो ये स्टील है वो है लेफ़्ट, राइट एंड मिड, और टॉप और बॉटम ये ऐसा जहाँ जहाँ पे जो नंबर आया है वो सब उसके हिसाब से वो सब सेक्शन के हिसाब से गिवन है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे सबसे पहले आएगा सेंटर लाइन फॉर ड्राइंग, जिसमें हम कॉलम का सेंटर लाइन देते हैं। उसके बाद फुटिंग का भी आप सेंटर लाइन यहाँ पे फुटिंग का भी लेआउट देख सकते हो। और उसमें हम फिर उसका शेड्यूल देते हैं कॉलम का, लाइक फ्रॉम फुटिंग टू प्लिंथ, देन प्लिंथ टू फर्स्ट फ्लोर। और देन उसके साथ हम फुटिंग का भी शेड्यूल देते हैं जो भी रिक्वायर्ड आया है, जो भी हमने मेथड से डिज़ाइन किया, जहाँ से वो हमें डिटेल मिला, वो सब हम ऐसे शेड्यूल करके फॉर एग्जीक्यूशन देते हैं। और ये अपना जनरल नोट्स है, तो जो भी अपना स्पेसिफिकेशन है वो सब हम जनरल नोट में लिख के देते हैं। तो इन सेम वे उसके बाद हमारा रहेगा प्लिंथ बीम, या तो प्लिंथ बीम में हम ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम देते हैं। उसका लेवल डिफरेंस रहता है, लेकिन हम ड्राइंग एक ही देते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो उसमें जो भी हमने फ्रेमिंग प्लान बनाया था बीम का, उसमें हमने नंबरिंग करके उसका फिर शेड्यूल बना दिया है। तो अपना ये जहाँ जो भी स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है mm²/मीटर, तो वो सेम स्टील हम यहाँ पे शेड्यूल में जो भी अवेलेबल स्टील है, या तो जो भी डाया का स्टील रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करके यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, एंटर करते हैं इन टेबल। और फिर यहाँ पे एक सेक्शन भी रहता है, डिटेल सेक्शन, कि हमें स्टील का कैसे प्रोवाइड करना है। तो जैसे स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है उसके हिसाब से सेक्शन में भी हमें बताना रहता है, ताकि ऑन साइट एग्जीक्यूशन में कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये आप भी देख सकते हो, यहाँ पे बीम का सेक्शन है, एक टिपिकल कंटिन्यूस बीम का, एंड देन टिपिकल कंटिन्यूस स्लैब का सेक्शन है, एंड सिंगल जो भी एक सिंपली सपोर्टेड सिंगल स्पैन का स्लैब रहता है उसका भी है। तो जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो सब हम इसमें ये शेड्यूल में और ये ड्राइंग में देते हैं। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का देखेंगे। तो फिर फर्स्ट फ्लोर का भी सेम ही रहता है, लाइक उसका सिर्फ लेवल डिफरेंस रहेगा, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड स्टील आएगा वो अलग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लोडिंग कंडीशन अलग रहेगा। तो उसके हिसाब से बाकी सब शेड्यूल और टेबल तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रिक्वायर्ड स्टील जो भी रिक्वायर्ड आ रहा है वो अलग अलग आएगा। और फ्रेंड्स, हमें फिर यहाँ पे स्लैब का भी शेड्यूल बनाना रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें स्लैब में थिकनेस देना रहता है, देन रिक्वायर्ड स्टील, लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, देन टाइप ऑफ स्लैब, 1 वे 2 वे, ये सब डिटेल हमें शेड्यूल में प्रोवाइड करना रहता है। एंड देन बीम का डिटेल जो भी हमने प्लिंथ के लिए देखा सेम रहेगा, और उसमें रिमार्क भी करना रहता है कि कैंटिलीवर है या उसमें स्टील कैसे एक्सटेंड करना है। तो प्लिंथ में और फर्स्ट फ्लोर के बीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन जो भी लोडिंग कंडीशन है उसके हिसाब से रिक्वायर्ड स्टील अलग आएगा।
और सेम फिर उसी तरह से हमारा टेरेस का भी जो भी लोडिंग कंडीशन है उसके हिसाब से वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हमने देखा कि जो भी अपना एनालिसिस और डिज़ाइन होने के बाद उसका डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने एक पूरा का पूरा आरसीसी का एक एग्जांपल लेके उसका स्टार्ट टू एंड सब फ्रेमिंग प्लान, देन मॉडल मेकिंग, देन लोअर असाइनमेंट, एनालिसिस, ये सब देखा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये हमारा जो भी लेक्चर सीरीज़ था वो ज़्यादा इन डिटेल में नहीं था, ब्रीफ में ही था। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में सीखना है टॉपिक वाइज, तो आप जो टॉपिक रिक्वायर्ड है उसके कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। तो हम उस पर एक डिटेल में उस पर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।